अगर हम और आप मिलकर देश को बदलना चाहते हैं, देश को शांति की तरफ लाना चाहते हैं, तो ये 4 वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, आपको बाकी रहना होगा, आपको घबराना नहीं है। मेरे दोस्तों, मुश्किलों का सामना करने के बाद ही आसानी पैदा होती है और मजबूती हमारे अंदर होना चाहिए कि मुश्किलों का सामना करने में हमें मजा आना चाहिए, टेस्ट मिलना चाहिए। जब मुश्किलों का सामना करना हो तो हमें उसमें लज्जत मिलनी चाहिए, इसलिए कि मुश्किलों के सामना करने के बाद आसानियां पैदा होती हैं। कुरान की आयत भी है, हाँ, अलम नशरह लका सदरका में आप देखिए आखिर में क्या फरमाया गया है, उसरन युसरा। हाँ मेरे अजीजों में खास तौर से देश के सारे नागरिक को रोक कर ये 4 वीडियो दिखाकर देश को शांति की तरफ ले जाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वही है कि अगर आप घबरा गए, छोड़कर चले गए, तो एक बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए कि 4 कंटेंट, 4 वीडियो दिखाना ये कोई आसान बात है, उस पर फिर बात करना, हालांकि सारा सब कुछ जो है उसके फजलो करम से होता है, लेकिन एक इंसान को कितनी कोशिश करनी पड़ती है। मेरे दोस्तों, वैसी साहब ने जो करके दिखाया है उनको मैं सलाम करता हूं, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं और उनके जज्बे को सलाम करता हूं। पहली वीडियो वैसी साहब की दिखाएंगे, उसके बाद महमूद मदनी साहब की वीडियो दिखाएंगे कि वो योगी के साथ, योगी जी के साथ या कोई भी अगर सरकार हो तो उसके साथ कैसे सहमत हो गए। खास तौर से बर वक्त ये बात देखी जाएगी कि वो सहमत हैं योगी सरकार से, लेकिन किस बात पर। अब तीसरा जो है मैं ये दिखाने वाला हूं कि सलीम नास्तिक के नाम से एक बंदा जो है इस्लाम को मिटाने और नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कल मैंने दिखाया था वीडियो, लेकिन उसकी जुबानी नहीं सुनवाया, आज मैं जुबानी सुनवाऊंगा। और चौथा ये कि एक मुसलमान आता है महाराज के पास, कहता है कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, क्या बदसलूकी, क्या बदअखलाकी मुसलमानों ने की है उसके साथ कि वो आके बता रहा है, अपनी फरियाद सुना रहा है। और उनका जवाब आप देखिए, आप उनका जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे। आइए पहले असासुद्दीन वैसी साहब से इस वीडियो का आगाज करते हैं। उसके फजल व करम से मेरे दोस्तों सच्ची नियत के साथ, सच्चे इरादे के साथ वीडियो पर कायम रहो। बड़ी जद्दोजहद लगती है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है, तो फिर सवाल ये है कि हसरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद। आपको वीडियो पर जाना नहीं, इसलिए कि 3 कंटेंट जो बहुत ही अहम और निहायत जरूरी है। मेरे दोस्तों, वैसी साहब का क्या मकसद था कि अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता, कुरान इसकी इजाजत देता, हमारे धर्म में ये चीज होती, हाँ तो हम ये चीज कह देते। ये उन्होंने तो साफ तौर पे नहीं कहा, लेकिन उनकी बात का मकसद यही था। लेकिन मजबूरी क्या है कि हमें पहले मजहब को फॉलो करना है। कुछ अहकाम ऐसे हैं जो किसी हाल में जो है उसका इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ सुन्नत ऐसी है, कुछ नफिल ऐसी है जो मौके पर छोड़ा जा सकता है। अगर एक बड़ा बिगाड़, बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है तो उसको भी ना छोड़ा जाए, लेकिन कुछ मसलियतें होती हैं कि छोड़ी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मसला जो है सजदा करने वाला आ जाता है, किसी की इबादत करने वाला आ जाता है। अब हम आते हैं महमूद मदनी के उस बयान की तरफ जिसमें महमूद मदनी ने यह कहा है कि हम सरकार से सहमत हैं अगर वो ये काम कर लें। आइए वीडियो को देखिए। उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ एक्शन हुए, एनकाउंटर हुए, सिचुएशन बेटर हुई, इससे आप एग्री करते हैं? हाँ, मैं पार्शियली एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। और अच्छे काम को अच्छे अंदाज से, अच्छाई के साथ लिया जाए और उसकी सीमा रहे। ये परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि ये किसी विशेष वर्ग के खिलाफ हो रहा है, न उस मुस्कुराहट से, न सवाल के उस खास किस्म के जवाब से। तो बहुत महमूद मदनी ने तो वाज़ेह कर दिया मेरे अजीजों, लेकिन थोड़ा सा मैं भी वजाहत कर देता हूं, इसलिए कि मैं अपने माध्यम के चैनल से सारी वीडियोस दिखा रहा हूं। इसलिए देश के अंदर किस तरीके से शांति का पैगाम फैल जाए, आम हो जाए, इनका मकसद ये था कि किसी एक को टारगेट ना किया जाए और अपने बैठने में, उठने में और चलने में, शहर में, बाजार में, गाँव में, अपने भाषा में मुस्कुराने में ये चीज कहीं से ना झलके कि ये बरादरी के लिए हम हमदर्द हैं और इस बरादरी के लिए हम हमदर्द नहीं है। तो फिर सरकार के साथ हम चलने को तैयार हैं और हम सहमत हैं, और ऐसी ही सरकार होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि किसी सरकार को ऐसा कहा जा रहा है। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर इस तरह से सरकार काम करे तो हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार जब अपने यानी पक्ष वाला मामला लाएगी तो उसमें देश के अंदर एक नुकसान
और एक भाईचारा बिगड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि हर किसी को अपना हक चाहिए और हर किसी को सरकार से अपने जो है जो लोग अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को ऊंचे मकाम पर बैठाया है उनसे एक उम्मीद होती है रियाया को। जब रियाया देखती है कि दो फैसले हो रहे हैं तो फिर रियाया टूटती है, आपस में इंतजार खड़ा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का पैगाम, ये जरूरी नहीं कि हमारे हिंदुस्तान के लिए बल्कि दुनिया के सारे मुल्क के लिए है। जितने भी मुल्क हैं अगर वहां का हाकिम लोगों के हक में एक जैसा फैसला करता है तो वो मुल्क बहुत ही शांति की तरफ दाखिल होता है और एक खूबसूरत माहौल देश का बनता है उससे। अब आप आइए सनातन में आना चाहते हैं सलीम नास्तिक की तरफ मेरे दोस्त। तो इस वीडियो के दिखाने के बाद हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें वो मुसलमान भाई कह रहा है कि मैं हिंदू बनने आया हूं, उसका राज क्या है वो क्लियर होगा। आइए सलीम नास्तिक की बात सुनिए। ये आप कैमरे पे बोलते हो मुस्लिम बस्ती में जाके बोली कभी? ये कौन मुस्लिम, अभी देखो इधर से देखोगे तो कोई ना कोई आ जाएगा, मुल्ला जी मुस्लिम बस्ती में तो बैठते हैं हम। डर नहीं लगता वैसे आपको देखो दुनिया भर के फ़ोन आए आपके इन बयानों के चलते ही? देखो डर, अगर डरेंगे तो कुछ कर नहीं सकते, तो किसी को तो अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ेगी। अगर सच्चाई के लिए मतलब ऐसे इतने ख़तरनाक मजहब को तब्दील करना है तो किसी को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल की बात है। तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कमज़ोर हो। हम खास तौर से मौलाना महमूद मदनी और असासुद्दीन वैसी साहब से हम बहुत बड़ी गुहार लगाना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम झुक रहे हैं, बल्कि इसका ये मतलब हुआ कि वो ये बात समझ जाएं कि इसके खिलाफ भी आवाज उठाना चाहिए। ये भी देश के अंदर दंगा और हिंदू मुसलमान करने का ये काम हो रहा है जिसका नुकसान हमें देखने को मिलेगा। जो हम सरकार से इतनी बड़ी बड़ी अपील कर सकते हैं तो फिर इस अपील को भी सरकार तक पहुंचाया जाए और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी जो सरकार है इस हक में सही फैसला करके दिखाएगी। इसलिए कि ये सरकार चाहेगी नहीं किसी के धर्म को ये बदनाम किया जाए इस तरीके से, कुरान को, हदीस को। हो सकता है आने वाले दिन में जो है रामायण और गीता को भी ये बदनाम करने वाले बन जाए, इसलिए कि इनका यही टारगेट है। और ये कह रहे हैं कि हिंदू भाई बुरा नहीं मानते अगर उनको कुछ बोलो, मुसलमान भाई बुरा मानते हैं। मतलब हिंदू भाई के लिए मजहब उन मजहब की हमदर्दी उनके दिल में नहीं। इनका मतलब ये हुआ, एक वीडियो में मैंने देखा, ये पकड़ के घेर घेर के काम कर रहे हैं। तो इनको अच्छे से ये समझाने की कोशिश की जाए। कुरान की आयतों का इनकार करते हैं तो इनसे भी पूछा जाए कि कुरान की आयतों का आप इनकार करते चले जा रहे हैं, एक आयत कुरान की बना के दिखा दो। तुम्हारे जितने भी आबा अजदाद हैं, जितने भी रिलेटेड तुम्हारे, जितने भी चाहने वाले तुम्हारे हैं, बल्कि कुरान ने तो यूं चैलेंज कर दिया कि सारी दुनिया मिलकर एक आयत कुरान की नहीं बना सकती, एक आयत। तो इनको यही सजा दे दी जाए कि तुम एक आयत कुरान की बना के लेके आओ, उसके बाद तुमसे बात करेंगे, पहले नहीं। जब तुम्हारा इतना दावा है, इतने तुम सेंस वाले हो, इतनी समझ वाले हो, तो एक आयत कुरान की बना के दिखाओ। इनको बंद किया जाए कहीं और उसके बाद यही उनको दे दिया जाए सजा के तौर पे कि जब तक आप कुरान की एक आयत नहीं बना लोगे तब तक तुम्हारा छुटकारा नहीं होने वाला। इस तुमको मतलब इसी जेल में बंद रहना है या किसी भी रूम में बंद कर दो, उनको बाहर निकलने मत दो। वो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूँ, किस किताब के खिलाफ बोल रहा हूँ। इसलिए कि जब वो बना नहीं पाएंगे तो हार मान जाएंगे। और यही कुरान ने चैलेंज भी किया है कि जब तुम नहीं बना पाते, जब तुम उसमें कोई रद्द बदल नहीं कर सकते एक हुर्फ का, एक आयत तो लंबी हो जाएगी, एक हुर्फ आगे पीछे नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं मानते? क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हो? आपको तस्लीम करना चाहिए कि जब मेरे पास इतना गट्स नहीं कि मैं एक आयत कुरान की बना लूं। भाई इतना ज्यादा दुनिया आगे जा रही, तरक्की कर रही है, सबको एक साथ जमा कर लो और उसके बाद एक आयत कुरान की बना के दिखा दो। लेकिन आप बना नहीं सकते। यही तो सबसे बड़ी आपकी हार है। आपकी हार का कुरान ने चैलेंज किया है कि तुम इतनी बात कर रहे हो, एक आयत कुरान की बना के। तो ये सजा इनकी होना चाहिए, इस पर आवाज उठनी चाहिए। कोई मारपीट नहीं, कोई दंगा नहीं, इनको सिर्फ ये सजा दी जाए कि एक आयत कुरान की बनाकर दिखाओ, उसी जैसी। अब मैं आता हूं वो टॉपिक की तरफ जो एक मुसलमान आकर कह रहा है कि महाराज मैं हिंदू होना चाहता हूं। आइए इस वीडियो को देखिए। खिलाना चाहता हूँ कि सनातन में मतलब कि मांस मछली का वैसा कोई सेवन नहीं होता, मुर्गा नहीं काटते, मंडा वैसा कुछ नहीं होता। प्यार है, मोहब्बत है। मैं टोपी लगा के 4 दिन से घूम रहा हूँ, नासी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर मस्जिद में कोई टीका लगा के चले जाए तो उससे 10 सवाल जवाब पूछते हैं कि क्यों मस्जिद में आया है हिंदू लोग। हाँ, मैं ना 4-5 दिन से फिर रहा हूँ, सबने प्यार से मोहब्बत से मुझे देखा, मान सम्मान करा, मेरा बड़ा मान सम्मान मिला मुझे। मुसलमान यदि हिंदुओं के पास आ जाए तो मुसलमानों को भी बड़ा सम्मान दिया जाता है जी, लेकिन कोई हिंदू मस्जिद में चला जाए तो 10 सवाल पूछते हैं उससे क्यों आता है। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, आपका जुड़े रहने का पहले मैं शुक्रिया अदा कर लेता हूँ, इसलिए कि इतनी देर तक अगर आप रुके होंगे तो कितना वक्त आपका गया होगा, जाया होगा, काम रुका होगा, इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो बंदों का शुक्र नहीं करता वो हमारा शुक्र नहीं करता। इसको, इस मुसलमान भाई को क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आगे हिंदू बनने के लिए तैयार हो गया और ये कह रहा है कि मैं इधर उधर दौड़ा, मुसलमानों में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वो मोहब्बत नहीं मिल रही जो हिंदू धर्म में मिल रही है।
क्या वाकई में ये रियल वीडियो है या कोई फेक वीडियो है बनाई गई है, और अगर रियल है तो हमें होश में आने की ज़रूरत है और हमें देखने की ज़रूरत है कि हिंदू धर्म के नज़दीक मुसलमान जब जाता है तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे अपनाते हैं, उससे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि महाराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब मुसलमान खराब हो गया, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो मुसलमान को नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमदर्दी नहीं कर रहे हैं। अगर वो गांव शहर में भीख मांगने आ जा रहा है, खाने का सवाल कर रहा है, तो हर आदमी इसका जज्बा नहीं रख रहा है। और किसी की मस्जिद में कोई बरेलवी अगर नमाज पढ़ने चला गया तो देवबंदी को तकलीफ भी हो सकती है, और अक्सर बरेलवी के मस्जिद में देवबंदी चले गए तो तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए जो है ये माहौल को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने का जरिया हम बन रहे हैं, और लोग बज्जन और बदगुमान होकर हमारे अखलाक को देखकर कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो जो कम इल्म वाले मुसलमान हैं, वो कमजोर मुसलमान हैं, वो इस तरफ कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ मेरे अजीजों, इसलिए जो है हमें इस वाक़े से नसीहत लेनी चाहिए कि हमें अपने अपने मसलक पर रहते हुए, ये नहीं कि किसी को हम किसी के मसलक से हटाएं, मोहब्बत से दावत दें और एक साथ जुड़ कर चलने वाले बने, और जिस मसलक का भी मुसलमान है उसकी खैर खाही और उसकी हमदर्दी, उसकी मुसीबत में काम आना, ये हमारा जो है मकसद होना चाहिए। बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों के साथ हमें जो है अच्छे से पेश आना है, हमारा कोई भी पड़ोसी हो, कोई भी बिरादरी का हो, इसलिए कि इस्लाम यही हुक्म देता है। हमें भेदभाव और बिरादरी की तरफ इस्लाम नहीं ढकेलता, बल्कि इंसानियत का हुक्म देता है कि इंसानियत के मामले में आपको एक दूसरे की रियायत करना है, मोहब्बत करना है, उसके साथ उसने सलूक करना है, और उसकी मुसीबत में आपको खड़े होना है। आपको ये देखना ही नहीं है कि ये कौन सी बिरादरी का है, और हर किसी की जो खूबी है उसको बयान करना है, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा गांव वाला हो, कबीले वाला हो, शहर वाला हो, जो खूबी है उसको लाना पड़ेगा, इसलिए कि खूबियों के लेन देन से इंसान के अंदर सुधार पैदा होता है। हाँ, आप जितनी खूबियां बयान करोगे उतनी जो उसके अंदर और खूबियां बढ़ती चली जाएंगी। मेरे अजीजों, कैसा लगा ये कंटेंट? आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे, लाइक का इंतजार करेंगे, इसलिए बड़ी जद्दोजहद लगती है कोई वीडियो बनाने में। अस्सलाम वालेकुम।